सो कल तक अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस कंप्लीट किया था। आज अपन फोकस करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा के लिए, है ना। क्यों है? क्योंकि अभी तक अपन नॉर्मली कंपाइल टाइम एरर के ऊपर फोकस कर रहे थे। अब एक्सेप्शन क्या होती है? वो एक रन टाइम एरर होता है। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब एरर आता है। और इफ आप डिक्शनरी मीनिंग जाके अंडरस्टैंड करो एक्सेप्शन की, तो एक एबनॉर्मल कंडीशन। सो जब भी कोई रन टाइम पे कोई एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से एरर आता है, तो उसको अपन एक्सेप्शन बोलते हैं जावा में। और उसको हैंडल करने को अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है। जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग 5 कीवर्ड्स के थ्रू होती है: ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। Right. So program statement that you wants to monitor for exception are contained within try block। मतलब जो भी लाइन है जिसमें हमें पता है एक्सेप्शन आ सकती है, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और जब वो एक्सेप्शन आ जाती है उसमें, उस ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो उसको हैंडल करने के लिए हम कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट लिखते हैं। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्सेप्शन प्री डिफाइंड क्लासेस है ना अपने इसके अंदर। तो आप इफ देखोगे तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के टोटल क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है। जो थ्रोएबल है वो सबसे सुपर क्लास है। एक्सेप्शन एरर उसका वो है, क्या बोलते हैं उसको, सब क्लासेस होती है। फिर आप एक्सेप्शन में जाओगे तो 4 टाइप के एक्सेप्शन आते हैं। आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। वो तब आते हैं जब आप इनपुट आउटपुट देने की ट्राई कर रहे होते हो। एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। फिर जब आप रन टाइम एक्सेप्शन में जाते हो तो और 4 टाइप के सब क्लासेस होती है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन मींस कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते वक्त आया है। ये भी अपन अंडरस्टैंड करेंगे ढंग से। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। राइट। सो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस 3 टाइप की होती है जावा में एक्सेप्शंस। फर्स्ट होती है चेक्ड एक्सेप्शन। द क्लासेस दैट डायरेक्टली इनहेरिटेड द थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। एग्जाम्पल इज आईओ एक्सेप्शन एटसेट्रा। व्हाट इट इज सेइंग कि, है ना, ठीक है, जो भी थ्रोएबल क्लास को डायरेक्टली इनहेरिट करती है रन टाइम एक्सेप्शन में। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। सो थ्रोएबल क्लास को इन क्लासेस में, वैसे तो एक्सेप्शन और एरर है, बट इन क्लास में से जो रन टाइम एक्सेप्शन है इनको छोड़ दें तो ये सारे के सारे चेक्ड एक्सेप्शन हैं। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाते हैं। दिल नॉट वेट फॉर द रन टाइम। जावा के कंपाइल जब अपन कर रहे हैं तभी वो हमको एरर दे देते हैं। सेकंड होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं? जो कि रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करते हैं। राइट। जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम बट दे आर चेक्ड इन रन टाइम। ठीक है। ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते हैं, रन टाइम पे चेक होते हैं। फर्स्ट चेक्ड एक्सेप्शन जो कि हमारे कंपाइल टाइम पे चेक होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि हमारे रन टाइम पे चेक होते हैं, और एरर। एरर इज इरिकवरेबल, मीन्स वहां से रिकवर नहीं कर सकता है हमारा जेवीएम या फिर रन टाइम मेमोरी। राइट। उसका होता है आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर, मीन्स हमारी वर्चुअल मशीन में ही कोई एरर आ जाए। राइट। ये 3 एरर होते हैं: चेक्ड, अनचेक्ड और एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग 5 कीवर्ड्स के थ्रू होती है। फर्स्ट है ट्राई। ट्राई के अंदर अपन वो ब्लॉक लिखते हैं जो कि हम ट्राई करते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हैं, जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं कोई ना कोई। कैच ब्लॉक नॉर्मली ट्राई ब्लॉक के साथ में लिखा जाता है। वो कैच करने के लिए है कि इफ ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आ गया तो उस एक्सेप्शन को हैंडल कैच ब्लॉक करेगा। फाइनली ब्लॉक भी ट्राई और कैच के साथ ही लिखा जाता है कि हाँ, ट्राई और कैच के बाद में भी कोई चीज पेंडिंग रह जाती है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही होता है।
फिर आता है थ्रो और थ्रोज। सो थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन, जब हम अपनी एक्सेप्शंस क्रिएट करके थ्रो करना स्टार्ट करते हैं। द थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने के काम में आता है। सो आज अपन ट्राई करेंगे कि ट्राई, कैच और फाइनली अंडरस्टैंड करें। थ्रो और थ्रोज को अपन कल अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। सो ट्राई ब्लॉक इस, जैसे अपन इफ और एल्स ब्लॉक लिखते थे कि इफ या एल्स, ठीक है, वैसा सा ही होता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, और जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो वो उस जगह से एग्जिट हो जाता है, ठीक है, और कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता है। तो उसका सिंटेक्स भी यही होता है, ट्राई करली ब्रेसेस, उसके बाद कैच। एक्सेप्शंस के अंदर एक्सेप्शन क्लास का नेम आएगा, है ना, मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है या फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन हम यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं ना, कि कौन सी क्लास का आ रहा है और वो उस क्लास के एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। बट हाँ, इफ हम जो स्पेसिफिक क्लास लिख रहे हैं वो उसी का एक्सेप्शन हैंडल करेगा, उसके कलीग क्लास का नहीं करेगा ना, किसी दूसरी क्लास का नहीं करेगा। या फिर वो अपने सब क्लासेस का कर सकता है जो भी उसके अंडर क्लासेस आती है, ठीक है। तो जैसे मान लो इंट डेटा 10/0 हमने लिख दिया, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास इज थ्रोन, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज हैंडल और नॉट। ये उसको हैंडल नहीं किया तो क्या होगा, प्रिंट आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, प्रिंट द स्टैक ट्रेस और टर्मिनेट द प्रोग्राम। इफ हम यस कर लेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो ट्राई और फाइनली भी ट्राई कैच जैसा ही है, जो कि हम कैच की जगह फाइनली यूज कर सकते हैं। सो एक्सेप्शंस कौन कौन सी होती है और कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, चार पांच टाइप की बेसिक एक्सेप्शन के अपन प्रोग्राम रन करके देखेंगे। सो फर्स्ट है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, देयर occurs an arithmetic exception. So if int a is equal to 50/0, it will be an arithmetic exception. So let's execute the program for this. अभी तक जो मैंने बोला है वो क्लियर है ना, मतलब उसका प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्राई कैच समझ में आया, एक्सेप्शन हैंडलिंग और डेमो एक्सेप्शन हैंडलिंग। So we will create a class, not class, there is no need to create a class. So अपन क्या करते हैं, एक इंटीजर लेते हैं, int a is equal to 50/0 and system dot out dot println, और अपन a को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हेलो लिख देते हैं ताकि अपने को पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हम एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं 50/0। 50/0 हो नहीं सकता, वो इन्फिनिटी तक जाने के चांस होते हैं, इसलिए उसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। जब हम इसको रन करने की ट्राई करते हैं तो हमने क्या देखा, हेलो प्रिंट हो गया, जो हमारा ये पार्ट था, मतलब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद में जैसे ही उसने ये कैलकुलेशन करने की ट्राई करी, तो एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन जावा लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गया। और एक्सेप्शन भी कौन सा आया है, उसने स्ट्रेस प्रिंट कर दिया डिवाइड बाय जीरो, मीन्स हमने डिवाइड बाय जीरो करने की ट्राई करी है। और एट जावा 10 डॉट डेमो एक्सेप्शन, उसने क्लास और मेन का नाम लिखा है, और उसने लाइन नंबर लिख दिए कि इसमें 11th लाइन पे आया है, जो 11th लाइन के ऊपर ये एक्सेप्शन आया है। सो ऐसे किसी सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मान लो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो और ऐसा एक्सेप्शन आ जाए किसी भी वजह से, यूजर ने इनपुट दे दिया
ये आप सोच रहे होंगे कि डिवाइड बाय जीरो हम क्यों करेंगे। मान लो हम कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने कोई ऐसी कैलकुलेशन करी है जहां हम यूजर से नंबर ले रहे हैं और यूजर ने जीरो इनपुट दे दिया है, तो ये एक्सेप्शन आने के चांस होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लाइन है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है उसको हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में, उसके आगे लिखेंगे कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक में देखो, फर्स्ट चीज है हम लिख सकते हैं कौन सी उससे आ रहा है एक्सेप्शन, है ना। तो जैसे मान लो हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को लिख दिया, ई लिख दिया, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, एरिथमेटिक। अब इसको ए को ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें नीचे एरर दे देगा नहीं तो, कि ए है ही नहीं। ए इज इक्वल टू 50/0। अब अपन फॉर एक और चीज कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं ट्रेस को भी, कि इफ एक्सेप्शन आ गया तो वो भी हो जाए, बट उसके बाद में हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन होने लग जाएगा। सो कैच के अंदर हम उसको हैंडल करेंगे, ई को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम नॉर्मली रन हो सकता है वापस, है ना। ए को प्रिंट कर देगा वो, बट शायद जीरो प्रिंट करेगा क्योंकि वहां पर तो वो एक्सेप्शन आ गया है। सो इसको अब हम सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो हेलो जावा लैंग एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो आ गया और जीरो आ गया। इफ हम इसको प्रिंट नहीं करें तो वो प्रोग्राम में विदाउट प्रिंट ही एग्जीक्यूट कर देगा हेलो और जीरो, ठीक है। मींस इफ हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लें प्रॉपरली तो उसके बाद में वो नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है। नहीं तो इफ आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तो हमारा प्रोग्राम बीच में ही बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये एग्जांपल है अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। अब आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एक और चीज कर सकते हो, बताता हूँ। सेकंड लविश, फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग, हम फाइल को इनपुट आउटपुट करते हैं, जैसे नोटपैड जैसा बनाए हैं, या हम जो भी डेटा लिख रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम एक फाइल क्रिएट कर सकता है, एक फाइल को ओपन कर सकता है और फाइल को राइट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो एमएस वर्ड है या कोई भी नोटपैड का प्रोग्राम है, वो क्या करते हैं, जब आप सेव दबाते हो टेक्स्ट बॉक्स आपको देते हैं, आप टाइप करते हो सेव कर देते हो, राइट। ओपन करते हो तो एक फाइल ओपन करते हो, उसको एडिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फाइल हैंडलिंग के अंदर आती है। द हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है भाई। आप ग्रुप का पार्ट हो तो उसमें शेयर होते हैं वैसे तो डेली लेवल पे, बट हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जो अभी तक के रिकॉर्डेड लेक्चर की लिस्ट है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन आता है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मींस हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया एस, उसमें नल सेट कर दिया और हमने उसके ऊपर कैलकुलेट करने की ट्राई करी लेंथ, बट वो तो नल है, नल का कोई लेंथ नहीं होता है, तो एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मान लो इफ मैं इसमें स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू नल कर देता हूँ और इफ मैं उसकी कैलकुलेशन करने की ट्राई करता हूँ, इन जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें दो चीज होगी, है ना। क्या इसमें एक्सेप्शन हैंडल होगी, कोई भी एक बार चैट में लिख के बताओ। इसमें एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगी, ठीक है। इसमें फिर से एक्सेप्शन आ जाएगी और ट्राई कैच से भी हैंडल नहीं होगी, मतलब प्रोग्राम प्रिंट तक नहीं गया इसको प्रिंट करने तक और बाहर ही टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो क्यों हो गया वहां पर टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पर जो वो आया था एक्सेप्शन, वो आया था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और हम जो हैंडल कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो इसीलिए या तो सेम जो एक्सेप्शन आ रहा है वो हमें पता हो, ठीक है। जैसे मान लो नल
नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, ठीक है। अब अपन इसको रन करने की ट्राई करेंगे। हेलो प्रिंट हो गया, फिर कैन नॉट इन्वोक बिकॉज इट इज नल आ गया, जो कि हमने इको प्रिंट किया है, और उसके बाद नल प्रिंट हो गया है क्योंकि हमने एस को ही ट्राई किया है प्रिंट करने की। इसका सेकंड तरीका हो सकता है कैसे, कि हम जो इसकी सुपर क्लास है एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन को ही इसमें डाल दें, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेगा, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेगा, और ये जो जितने भी इसकी सब क्लासेस एक्सेप्शन की, उनको हैंडल कर लेगा। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन इन सब की सुपर क्लास है। अब थर्ड का एग्जांपल देखते हैं। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है जब हम पार्स करने की ट्राई करते हैं कि किसी स्ट्रिंग को अपन चेंज करने की ट्राई करेंगे, तो उसको आ सकता है। ये वाला आप ट्राई करके देखना, एक इशू आए तो आप डिस्कस कर लेना। ट्राई के अंदर एक्सेप्शन प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि इफ मैंने जो स्ट्रिंग एस इक्वल टू नल लिखा है वो तो बाहर ही आएगा। मैंने उसकी लेंथ कैलकुलेट करने की ट्राई करी है इसके अंदर, बट मान लो इसी के अंदर मैं एक और आउटपुट देने की ट्राई करूं, इस लाइन के बाद में, ये लाइन के बाद में ब्रेक हो जाएगा, जहां भी एक्सेप्शन आएगा वहां से ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक एग्जिट हो जाता है। तो मान लो ट्राई ब्लॉक मैंने लिखने की ट्राई करी, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से एक्सेप्शन आएगा, तो यहाँ से जिस लाइन में एक्सेप्शन आएगा उसके आगे का सारा ट्राई ब्लॉक छोड़ देगा, और वो एक्सेप्शन वाले कैच ब्लॉक के ऊपर चला जाएगा। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रिंट नहीं हुआ ट्राई ब्लॉक का। if इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन इस लाइन में आ रही है। ट्राई ब्लॉक प्रिंट हो गया। वहीं हम इसको इस लाइन के बाद लिख रहे हैं तो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है, जब आप किसी नल को पॉइंट करने की ट्राई करते हो, या फिर किसी नल वैल्यू के साथ में कैलकुलेशन करने की ट्राई करते हो। जैसे मान लो एस है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ एबीसी, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि एस की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी 3, और वो प्रिंट कर देगा उसको, हेलो ट्राई ब्लॉक एबीसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन वाले में गया नहीं वो कैच ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एक्सेप्शन आया ही नहीं। बट इफ एस की वैल्यू नल होती, तो उस सिचुएशन में क्या होता कि नल के ऊपर वो पॉइंट आउट करने की ट्राई कर रहा है और उस पर कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आते हैं, जब आप कैलकुलेशन के टाइम पे डिवाइड बाय जीरो कुछ करने की ट्राई करते हो, या कुछ ऐसी चीज करने की ट्राई करते हो जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में एक्सेप्शन आ रहा है, तो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है जब आप मान लो एक एरे बनाते हो, ठीक है, जिसके उसका जो इंडेक्स है उससे बाहर चले जाते हो, है ना। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड क्या होता है। मान लो आपने एक इंट एरे बनाया, इंट ए 5 का, और आपने क्या किया, आपने ट्राई किया कि ओके ए के 10th पोजीशन के ऊपर मैं 50 स्टोर कराऊंगा। इज इट पॉसिबल? मतलब मान लो हमने एरे बनाया है 5 की साइज का, तो क्या मैं एरे की 10th पोजीशन पे 50 की वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ? राइट। सो ये क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो, अभी तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यार हम ऐसा क्यों करेंगे, बट जब आप लूप बना रहे होते हो, या फिर कहीं से डेटा पिक होके आ रहा है 1000 डेटा का, और वहां पर कहीं पे गड़बड़ हो गई, तो एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। मतलब ऑफिशियल इंदौर भाई, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ऐसा भी कोई एक्सेप्शन होता है जो किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करे? एक्सेप्शन कभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है। एक्सेप्शन क्लासेस कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल करती है, क्योंकि वो क्या करता है, जब एक्सेप्शन जनरेट होता है,
ओ से 4 तक प्रिंट होगा। हाँ, एरे की साइज फिक्स रहती है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा। तो एक्सेप्शन क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मींस एरे के इंडेक्स से हम बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, क्योंकि इसमें एरर है कुछ, एस प्रिंट कर देना, इसलिए यहाँ पर एंड लिख देते हैं। सो हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद में ट्राई ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, तो वो जहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन थ्रो होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ से एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया है, जिसको जावा फिर कैच ब्लॉक के अंदर हम स्टोर कराते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें उसका एक रेफरेंस क्रिएट करना होता है, तो हमने एक्सेप्शन क्लास का ई क्रिएट कर लिया है, या जो भी नाम आप देना चाहो। तो वो वहां से थ्रू होके यहाँ पर आएगा, ई में स्टोर हो जाएगा, और ई के थ्रू हम उसको प्रिंट कर लेंगे। सो एक्सेप्शन आ गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। ठीक है, मीन्स 10 मतलब 5 के एरे में 10 की साइज हो ही नहीं सकती। उसके बाद में एंड प्रिंट हो गया। ठीक है, और यही आप अरिथमेटिक एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। ठीक है, आप मल्टीपल कैच लिख सकते हो ना। देखो, ई ई कोई जरूरी नहीं है ई हो, उसको आप, वो आपका नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, है ना। एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से थ्रो हो रहा है, जो भी वैल्यू, मतलब जो भी एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हो रहा है वो अपने सुपर क्लास के रेफरेंस में स्टोर हो रहा है। तो क्या होगा कि इस एक्स वाई जेड, या जो भी हमने जो वैल्यू यहाँ से जो एक्सेप्शन आया है, उस एक्सेप्शन का नाम आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो उसका रीजन आ जाएगा कि ये किस वजह से एक्सेप्शन आया है। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज में आता है। इफ हम चाहें तो इसी के ऊपर मल्टीपल कैच भी लिख सकते हैं, कैच कुछ ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमने एक्सेप्शन का ही डायरेक्ट यूज कर लिया, तो इसलिए हमें मल्टीपल कैच की जरूरत नहीं है वैसे। बट हम जहां पर अपन मान लो सिर्फ पर्टिकुलर लिखते हैं, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सो ये आपस में हैंडल नहीं करेंगी। ध्यान रखना कि जैसे मान लो यहाँ पर एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड ही लिखा होता तो ही ये हैंडल करता, यदि यहाँ पर मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन होता तो वो हैंडल ही नहीं करता। तब उस सिचुएशन के अंदर एक्सेप्शन आ जाता और वो कुछ हैंडल नहीं करता, एरर आ जाता है ना। वो लास्ट के एंड को प्रिंट ही नहीं कर रहा, वो प्रोग्राम के एंड तक जा ही नहीं रहा है। तो इस सिचुएशन में हम मल्टीपल कैच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इफ आपने एक्सेप्शन का डायरेक्ट यूज कर लिया है तो आपको एक ही लाइन के अंदर या एक ही कैच से वो चीज हो सकती है। अब फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है जो हम ट्राई के साथ भी लिखते हैं और ट्राई कैच के साथ भी लिख सकते हैं। फाइनली वो चीज होती है जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, कि मतलब इफ हमने कुछ भी चीज लिखी है ना, जो ट्राई के अंदर भी थी या कैच में भी थी, इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद में वो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। तो इस पे अपन फिर से एक्सेप्शन ही लिख देते हैं ताकि वो, सो मान लो एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, सो फाइनली प्रिंट हो गया। अब एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर हमने फंसा दिया इसको, तो एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, स्टिल फाइनली प्रिंट हो गया। ठीक है, सो एक्स, लेकिन एंड प्रिंट नहीं हुआ है ना। ठीक है, सो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन आता है या नहीं आता है, दोनों सिचुएशन में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कि आप एक्सेप्शन को हैंडल कर पा रहे हो तो भी ट्राई के साथ में फाइनली यूज वो हो जाएगा, नहीं तो नहीं कर पा रहे हो तो भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ठीक है, आई थिंक डन फॉर टुडे, ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस ओनली। ठीक है, सो ट्राई कैच और फाइनली ट्राई करो, ये चार। हाँ, फाइनल ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड।